धर्म भी वंडे गए कि वख-वख वर्ण ने वख-वख उन्हां दा धर्म है, यही करना असल में बहुत वड्डी वधीकी हुई है। गुरमत ने गल कही है और सारे जगत ते ये लागू होंदी। वो केड़ी? जे उसने पेट दिता तो रिजक हर एक दा हक है, क्योंकि पेट उसने लगाए है। पेट दिता है तो फिर भूखा भगत ना की जाए। रिजक भी मंगना, रिजक खाना हर एक दा हक है। ते जे चेते उसने दिता है तो चेते करना, सिमरन करना भी हर एक दा हक है। जिसनों चित दिता है उसनों सिमरन तो कोई रोक नहीं सकता, ते जिसनों पेट दिता है उन्होंने खाण तो कोई नहीं रोक सकता। खाना उसका हक है, चेते करना उसका हक है, पर कह देता नहीं। इत्थे शब्द का अर्थ ध्यान च लेना। शब्द बहु अर्थक शब्द है। शब्द का अर्थ है धर्म, करन योग काम, फर्ज। जोगियां दा धर्म के है ज्ञान, ते वो ज्ञान की अपने आप का सवै स्वरूप नो समाधियां लाउंदे ने। अंतर आत्मे मैं अपने आप को सवै स्वरूप नूं जाना, इनू ज्ञान कहते हैं। मैं वेखा अंदर उन्होंने कहा छे चक्कर ने, उन्होंने कह दिता है कुंडल नहीं है, ये सुखमना है, कुंभक रेचक है, 10वां द्वार, ये सारा कुछ है ज्ञान। जोगियां दा कम ज्ञान। लेकिन ब्राह्मण का जिहड़ा धर्म की है वो कहता ब्राह्मण है जिन्हों वेद ना आउंदा होवे। वेद पढ़ना, वेद नूं समझना ब्राह्मण का धर्म ते खतरी का ना योग, ना को ज्ञान, ना को वेद, बस थोड़े शस्त्र ते लड़े। उहदा काम इक्को ही है। उसका धर्म है लड़ना, ते शूदर दा ना शस्त्र ना ज्ञान। वो बेचारा जुत्तियां वो सेवे ते पाएगा कोई होर, पानी वो भरे पिएगा कोई होर, कपड़े वो बुने पाएगा कोई होर। तिन्ना वर्णा की सेवा। रब नाल ते दा नाता जोड़ नहीं सकता। इसका उधार किवें होवेगा? इतना वर्णा की बस सेवा बहुत वड्डी वधीकी से। गुरु साहब जी ने बड़ी बख्शिश की, कहते ने सर्व शब्दम एक शब्दम। वाकई उन्होंने करके भी विखाया। जो कम शूदरां कोलों करवाया जाता सी, धन गुरु नानक देव ने पहलों इन्हां कोलों करवाए। शुरू ही इत्थों हो। आ वड़ गंदे टोए दे विचों कढ़ के ला चिकड़ चो, चल मोई चूई बाहर सुट के आ, कपड़े धो के लिया, दीवारां बना। जो शूदर कर वो ही नहीं करवाया। उन्होंने कोलों तो ऐसा भी करवा दिता, छतरियां वाला काम। सामने लैके तलवार हुमायूं खलोता, वो कहते ने किसते कढ़ रहे हैं? मैं समझदा हुमायूं ते हारे है। जिते योधे ते धन गुरु अंगद देव ने। जिथे तलवार कढ़नी सी उथे निकले नहीं। असीस लैन आए वो भी तलवार नाल। जे करे ज्ञान की गल है तो इस तो वड्डे ज्ञान की गल होर की होवेगी। मेरे पातशाह दे 63 श्लोक ने। किसे श्लोक नूं पढ़ो अमृत नाल भरपूर है। वो कहते ने सर्व शब्दं, जिथे के खत्री शब्दं, सूर शब्दं, शूदर शब्दं, प्राकृत है पराई किरत। दूसरिया की सेवा करनी, ये नाल ही हद हो गई। एक बंदा तमाम दुनिया के पाप करता पे, बड़े ध्यान नाल वेखना। कोई अपराध पाप नहीं छड्डिया, हद हो गई। उसकी सेवा करने नाल शूदर किवें तर जाएगा? उसका कोई हक नहीं वो रब का नाम लै सके। मेरे पातशाह ने ये वेखिया ही नहीं। वो कहते ने मैं तो शूदर किसी को मनदा ही नहीं। जेड़ा सच नाल जुड़े है, रविदास जी सच नाल जुड़े हो, तुहाडा धन्नवाद, जी आया। नामदेव जी तुसी जुड़े हो, 62 शब्द ने उन्हां दे, 40 शब्द भगत रविदास जी दे। जिन्होंने लोकां शूदर आखिया, सतगुरां ने आदर नाल बिठाया और सदा वास्ते सचखंड हरमंदर साहब अमृतसर साहब बिठा दिता। मैनू याद है दासरे की सेवा सी हुक्म दी उस दिन। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का गुरपुरब प्रकाश उत्सव। उस दिन हुक्म आया, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। मैं क्या मेरे पातशाह तुसी धन हो।
कहते ने सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जान सभेओ। जे कोई इस भेद नूं जाणे सर्व शब्दं सारियां दा धर्म एक ही है। केड़ा? सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल कर्म। सारियां दा धर्म एको धर्म जिहड़ा सच कोय। धर्म ते सारियां दा ही एक है। हद हो गई खून सारियां दा जे सारियां दे शरीरां च खून है, सारियां दे शरीरां च हड्डियां ने, सारियां दे मन विच भावनावां ने, फिर ऐसा क्यों नहीं कि धर्म एक बंदे दा ते धर्म एक ही होवेगा, सब दा ही एक होवेगा। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पियो। इस भेद नूं जान लवे नानक तां का दास है सोई नरिंजन देओ। साहब कहंदे ने मैं उसका सेवक हाँ, मैं उसका दास हाँ। नरिंजन अंजन हुंदा सुरमा कालख, जिस कोई दुनिया की लेप नहीं, कोई कालख नहीं, कोई दाग। नानक लेप शेप न लिपया ते वो परमात्मा का रूप है, वो निर्लेप है। महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा। कृष्ण का इत्थे अर्थ है परमात्मा। गुरु साहब जी ने जिन्हें नाम सन्ना पुरातन पहले लै गए, सारे अवतारां दे नाम भी रब नाल जोड़ दिते। उन्हां दा जिहड़ा विचार है बिल्कुल दो ते दो चार वांग बड़ा विग्यानक है कि राम नाम जिहड़ा रखिया गया, पहले राम शब्द है ना, नहीं तो रख कित्थों लिया। तुसीं हुण जिहड़ा नाम चुनदे हो ना बच्चे दा, आखिर एवें अरशां तो नहीं उतर आउंदा भी उस नाम दा बंदा पहले कोई ना कोई हुंदा तां है सी पहले परशुराम है। जे नाम जिन्ने भी रखे गए नारायण ते अर्थ किए गए नारायण, जिसका पानी च घर है। गुरु साहब ने कहा नहीं, नारायण सब माहे निवास, नारायण घट घट प्रकाश। इत्थे कृष्ण का अर्थ की है? परमात्मा निरंकार। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा तयात्मा। सारियां दा देवता वड्डा परमात्मा, देवतियां दे देवतियां दी भी वो आत्मा। देवतियां दे देवते प्रमुख कहे गए ब्रह्मा शिव ते विष्णु। वो कहते ने देवतियां दे देवते होए ते वो देवतियां दे देवतियां दी भी आत्मा। सब दा पालनहार, सबको काल, सबन को करता, रोग शोक दोखन को हरता। एक चित जे क्षण ध्यायो काल फांस के बीच ना आए। होर सुनो, करता कर हैं, हरता हर हैं, परमात्मा हैं, सर्वात्मा हैं। करतियां नूं करन वाला है, ब्रह्मियां नूं साजन वाला है, हरता हर है, शिवजियां नूं मारन वाला है। कोट महेश उपाय समाए, कोट ब्रह्मे जग साजन लाए। ऐसो धनी गोविंद हमारा, बरन न साको गुण बस्तारा। एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा ता आत्मा, आत्मा बास दे वसै। ये हलंत जिहड़ा है ना, जिथे भी थले होवे थोड़ा भारा करके ये वांगू अद्धे ये वांगू भी इनू नहीं असीं पढ़ सकते, थोड़ा इनू भारा करके बुलाना है। जे को जाने भयो, जे कोई इस भेद नूं समझ लवे कि आत्मा परमात्मा दा रूप है, आत्मा विच ते परमात्मा च कोई फर्क नहीं। परमात्मा दी आत्मा निरंकार हो ते परम आत्मा सारियां विच व्यापक है। इहदा भाव शूदर विच भी व्यापक है। क्यों किसी नूं शूदर आख्या जाए, क्यों किसी नूं नीवा आख्या जाए? इस भेद नूं कोई समझ लवे। मेरी आत्मा ते दूसरे दी आत्मा एक आ। एक वचन आपनों सुनावा, मैं समझदा उपनिषदों में पिछे रह गई है तो शिखारा बहुत कुछ किया उपनिषदों में, पर इत्थे एक वचन पढ़ के मैं हैरान हो गया। आत्मा परात्मा एको करै, अंतर की दुबदा अंतर मरै। आत्मा ते पराई आत्मा को एक कर लवे, एक सा है ही एक ने, सिर्फ समझ लवे, कोई वखेमा नहीं, कोई अंतर नहीं। जदों कोई समझदा तां ये कहा तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जे को जाने भयो नानक तां का दासा है, सोई नरिंजन देओ। साहब कहते हैं मैं तो उसका सेवक हाँ।
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਕੁੰਭੈ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹਿ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋ। ਕੁੰਭ ਦਾ ਅਰਥ ਜੇ ਘੜਾ, ਕਿ ਪਾਣੀ ਉਂਝ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾਓ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਇਆ, ਰਾਤੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਵੱਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸਾਰ ਕਿਤਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਹਰ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਕਰ ਕਰਦਮ ਉਪਜ ਹੈ ਜਲ ਕਰ ਪੰਕ ਵਿਨਾਸ਼। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ। ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਿੱਕੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਧੋਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ। जल कर पंक विनाश मन कर उपजत पाप सब मन ही कर अगनाश। इत्थे कहा ज्ञान का बद्दा मन रहे गुरबिन ज्ञान ना हो। इत्थे आके विद्वान बड़े उलझे कहते ने, कईयां ने ते अर्थ मन ही कर दिता। ये जिहड़ा गुरबिन ज्ञान गुर दा अर्थ ही मन कर दिता ते मन नाल ही पाप होंदे ने ते मन दे नाल ही ये सारियां दा विनाश होना। कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन है गुर बिन ज्ञान न हो। गुर दा अर्थ मन कर देता। वैसे गुर दा अर्थ ते गुरु ही है, पर एक थां ते जाके मिल जाएगा। गुरु देंदा की है? ज्ञान। ज्ञान गुरु है ते देंदा किनू है? मन दा संबंध ज्ञान नाल ही है। जिन्ना कोल मन नहीं उन्हां कोल ज्ञान नहीं। ये सच है बिल्कुल। गुरु ते मन वख वख नहीं। 10 ग्रंथ विच एक बचन आया, वो मैं आपनूं सुणावां। उत्थे लिखे कमाल गल के मन मोरा गुर मनसा मेरी माए जिन मोह को शुभ क्रिया पढ़ाई। मेरा मन मेरा गुरु है, ये मनसा मेरी मां है जिन्हां ने मैनूं शुभ क्रिया पढ़ाई है। वाकई मन ना मने गुरु 100 वारी समझाउंदा फिरे, बंदा कित्थे मनन विच आउंदा। आओ मैं तुहानूं पंक्तियां सुना दियां। कबीर साहब जी कहते ने, बेशक गुरु समझाउंदा रहा कबीर सच सतगुर क्या करे। जो सिखा मैं चूक अंधे एक न लागे जो बांस बजाइया फूक। पर जिस वेले मन मन गया कहो कबीर मन मानिया मन मानिया तो हर जाने। इस मन को कोई खोजो भाई गुरु दी सारी क्रिया मन नाल है। गुरु तो बिना ज्ञान नहीं हुंदा, गुरु तो बिना मन नहीं समझदा, मन टिकदा नहीं। जिवें पानी नूं बन्नना ते घड़ा चाहीदा, मन नूं बन्नना मन नूं टिकाउणा ते गुरु दा ज्ञान चाहिदा। गुर बिन ज्ञान गुर बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै। गुरु तो बिना सुरती दी सिद्धि नहीं, गुरु तो बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हुंदी। कुंभे बद्दा जल रहा जल बिन कुंभ न होए। ज्ञान का बद्दा मन रहा गुर बिन ज्ञान न होए। पौड़ी पढ़िया होवे गुनाहगार तां उम्मी साधना मारिए। कई बार जदों पढ़िया लिखिया सियाणा बंदा जिस ते बड़ी शरधा हुंदी आगू हुंदा, वो ही गलती कर जांदा है ते दूसरे जिहड़े ने उन्हां दी शरधा टुटदी है। मन च ध्यान आउंदा है कि जेकर पढ़िया लिखिया ही कर गया ते साडा की हाल होवेगा, साडा की बनेगा। फिर असीं ते कर ही कुछ नहीं सकते, ढेरी ढा के बैठ जाइए। गुरु साहब जी कहते ने नहीं, ऐसा ना अज तक होया ते ना होवेगा कि गुनाह जिहड़ा पढ़िया लिखिया करे ते मार उहदे थां अनपढ़ नूं पै जाए। कहते ने नहीं, रब दे घर विच ऐसा नहीं। दुनिया विच धोखे हो जाते ने मन्निया, पर परमात्मा दे घर ऐसा नहीं। पढ़िया होवे गुनाहगार तां ओमी। ओमी शब्द एक ते साडे हिंदी संस्कृत वालों आया, एक अरबी वालों, अरबी वालों भी आया। हजरत मुहम्मद साहब अपने आप को ओमी कहते सन। इत्थे ओम का अर्थ इधरों लैने जिन्हों होर कुछ नहीं आउंदा, पढ़ना
वो कहता जी मैं तो ओम ही कहना बस। जिमें साढ़े कई वीर ऐसे ने कहते ने जी वाहिगुरू वाहिगुरू करने होर तो सानू आउंदा कुछ नहीं, इन्ना आख लेने आ। हजरत मुहम्मद साहब ने जिहड़ा कहना मैं उम्मी हाँ, वो उम्मी दा अर्थ सी जिमें मां तो जम्मिया उस तरह जिसने जन्म तो बाद कुछ नहीं पढ़े उन्होंने कहा उम्मी। पढ़िया हूं मैं गुनाहगार तो उम्मी साधना मारिए। अगे बड़ा सुंदर बचन पातशाह ने कहा, कहते ने कोई डरन वाली गल नहीं, हर एक ने अपना कीता आप पाउणा, अपना कीता आप भोगना, पढ़े ने भी ते अनपढ़ ने भी। जे पढ़िया लिखिया प्रेम बारे दस बहुत कुछ सकता है पर प्रेमी नहीं। इन्हां बचनों वाले उचेचा ध्यान देना। संतोख बारे किताब कोई लिख सकता है पर संतोखी नहीं। वो सत बारे बहुत कुछ कह सकता पर सतवादी नहीं। तो उहदे नालों चंगा एक अखर भी ना पढ़िया होवे, संतोखी होवे, कुछ भी ना आउंदा होवे, प्रेमी होवे, कुछ भी ना आउंदा होवे, कुर्बानी कर सकता होवे, सेवा बारे कह कुछ ना सके लेकिन सेवा गल ते हस्ती दी है, कहण दी नहीं कि वह करदा, उहदे अमलों में संतोख है, उसके अमलों में प्रेम है, उन्होंने मार नहीं पाएगी। उन्होंने ये नहीं पूछा जाएगा कि तू प्रेम बारे लैक्चर क्यों नहीं कर सकता, तू प्रेम दे बारे किताब क्यों नहीं लिख सकता। ये पूछा जाना प्रेम क्यों नहीं किया, पूछा जाना तू सेवा क्यों नहीं की, पूछा जाना सिमरन क्यों नहीं किया। सवाल जानन दा नहीं, सवाल तो करन दा, संबंध में जानदा है लेकिन करदा कुछ नहीं। पातशाह कहते ने गुनाह करदा पिया कोई होर, तेनू चिंता कादी, वो जो करदा है वो पाएगा, तू चंगा तू भला रहो। जो भला त्या है इहो कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर, कर्मी कर्मी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार। पढ़िया हो मैं गुनाहगार ता ओमे साधना मारिए, जेहा काले कालना ते वेहो नाव पचारिए। पचारिए दा अर्थ है पुकारना, जिहो जाई को घालना घालदा उहदा नाम हो जिहा पै जांदा। तुसीं वेखो दुकान ते जैसा काम करदा उहदा नाम दुकान दा पै जांदा। बंदा भी जैसा काम करेगा ना 5-10 बंदियां नूं पता लग जांदा है, झूठ बोलदा उहदा नाम लोकी झूठा पा देंदे, पता लग जाए निंदा करदे उहदा नाम निंदक पा देंदे ने। जो कर्म करेगा, कोई बंदा सेवा करदा उहदा नाम सेवादार पा देंदे ने। जो बंदा कर्म करदा हो जिहा ना पुकारिया जांदा। ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी। कला दा अर्थ हुंदा बाजी खेड, ऐसी खेड खेड खेडन सब आए हैं। इहो जी खेड ना खेड के जाइए कि दरगाह विच हार के जाइए। जेतूआं दा सन्मान बाहरों टीमां आउंदियां जित के चाह चढ़े हुंदे ने, पर जे हार के होण विचारे सिर थल्ले सुट के लंघदे ने। कहते ने जित के जा, तुहाडा ते गुरु होए, तुहाडा परमात्मा हो जो कदी भी नहीं हारिया, सिख क्यों हारे। अरदास तुहाडी शुरू होंदी एक ओंकार वाहिगुरू जी की फतेह ते समाप्ति वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू वाहिगुरू करने आ ते वाहिगुरू दी ते फतेह सदा ही है। सिख वे जे गुरु दा हो के रहे, जिस दे तू प्रभ वल सो कदे ना हारदा, जिस दे तू प्रभ वल तिस कोई ना मारदा। वो कदी नहीं हारदा, पर तू ये ध्यान दे ऐसी बाजी ना खेड़ किते हार ना जाए। सचेत होके रह, पढ़िया या ते उम्मीयां विचार अगे विचार, ये विचार अगे विचारी जानी है कि कौन पढ़िया ते कौन अनपढ़ है। उत्थे विचारिया जाना। दो पंक्तियां पढ़दे हैं। जो प्राणी गोविंद ते आवे, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। नाल पढ़िया मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकार। पढ़िया ते उम्मीयां विचार अगे विचारिए, मुंह चले सो अगे मारी। मुंह चले का की अर्थ है? अमोड़ हो के, आ मुहारा हो के, मन मर्जी करके गुरु दे पीछे नहीं चलिया, मन दे पीछे चलिया जिवें पशु चलदा। मार अगे उन्होंने पवेगे जिहड़े मन दे भाणे विच चले ने। सन्मान उन्हां दा होवेगा। नाल जिथों शुरू कीता सी उत्थे ही समाप्ति करां।
ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਰੋਗ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦਾਰੂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। 6 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਮਾ ਚਾਹਨਾ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਠ ਬੋਧ ਸਮਾਗਮ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸੰਤ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਜੋ ਮੁਖੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕਦਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਹ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ 6 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਗਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।